Welcome in Pawan Math classes. In last 2-3 videos, you have completed your equivalence relation, 1-1 and onto functions. बट हमने कोशिश की थी आपको सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बताए जाएं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। अब आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन पर, जो एग्ज़ाम में 1 और 2 मार्क्स में ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे ये। और डेफिनेटली इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन तो 1 और 2 मार्क्स के आने ही आने हैं, तो आप उस पर अच्छे से फोकस करेंगे। आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन टॉपिक को रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन रखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर वो सभी आपको डिफ़ाइन किए जाएं। सपोज हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, रिलेशन आर, पूरा क्वेश्चन क्या लिखें शॉर्ट में लिख देते हैं, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन 1, 2, 3। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन 1, 2, 3 and R is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2. R is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 1, 2. Write ordered pair or pairs, ordered pair or pairs to make R as the smallest equivalence relation. सपोज ये एग्ज़ाम में आपका प्रॉब्लम आता है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, कैपिटल आर इज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2. राइट ऑर्डर्ड पेयर और पेयर्स टू मेक आर एज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर ऐड किया जाए, 2, 3, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाएं जिससे कि ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। देखिए कैसे आंसर देंगे हम। हमने अपना कैपिटल आर इज इक्वल टू लिखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2। अभी ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया। देखिए ये हमारा प्रॉब्लम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पक्का रिफ्लेक्सिव है। अब हमें देखना है सिमेट्रिक के लिए है ये राइट या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हमें 100% 2, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो अब यहाँ से ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें थिंक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए जहाँ से पहले वाला एलिमेंट फिनिश होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट हो, तो देखो एक पेयर तो बन जाएगा 1, 1 एंड 1, 2। 1, 1, 1, 2 है तो यहाँ 1, 2, 1, 2 आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिवर्स ऑर्डर में बन सकता है 2, 1 एंड 1, 1। तो 2, 1, 1, 1 तो ख़त्म हो जाएगा, 2, 1 है, प्रॉब्लम नहीं है। और आपका क्या बन सकता है 1, 2, 2, 2 भी हो सकता है। 1, 2, 1, 2 दे दो और 2, 2 तो क्या बन जाएगा 1, 2। तो ये ट्रांजिटिव की भी कंडीशंस फॉलो करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे we have to add 2, 2, then R becomes इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पक्का हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो थोड़ा आपको थिंक करना है, आंसर आपका निकल आएगा। ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हम आपको देते हैं, शॉर्ट टाइप पर ही हैं,
तो हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही देंगे। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, सेम सेट रखा है। राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए पर आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है। देखिए इसके आंसर्स में क्या करेंगे, आपको हमने बताया था जो स्मॉलेस्ट है वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई करा दीजिए। तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ये आपका क्या होगा, 1 1 2 2 एंड 3 3, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या रहता है, लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ये हमेशा A क्रॉस A, दोनों को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दीजिए। तो ये पहले बनेगा 1 1 1 2 1 3, इसके बाद 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 एंड 3 3। A क्रॉस A करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप 1 2 3 लिख लेंगे, दोबारा भी आप क्या करेंगे 1 2 3 लिख देंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाइए, पहले 1 1 1 2 1 3, फिर इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये दो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक नंबर में भी पूछ सकता है, ये जैसे 2 पार्ट इसने पूछे हैं तो ये आपके 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 2 प्रॉब्लम कंफर्म हो जाते हैं। हमने कुछ ऑर्डर को किसी ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करके इक्विवेलेंस बनाया, वो भी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा हुआ है। अब आगे कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे जो हमारे शॉर्ट प्रॉब्लम होंगे, बट जो टॉपिक है अपना वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि एक बार आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पर डिस्कस किया जाए एक बार, और दूसरी बार हम आपका 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम हम दे देते हैं आपको। क्वेश्चन है 3rd, राइट अ रिलेशन which is symmetric and transitive but not reflexive। हमें एक रिलेशन लिखना है जो सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन अपना क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। थिंक कीजिए कोई सा एग्जाम्पल, ये 1 नंबर का ही प्रॉब्लम आएगा। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल लिखाता है तो ये 1 नंबर से ज़्यादा का प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आ सकता है। राइट एन एग्जाम्पल विच इज़ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। किस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे केस बना सकता है। हमने एक केस ये बना के दे दिया है, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लेट रिलेशन आर इज, ये लिखते रहना लैंग्वेज, लेट रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए 1 2 3। बड़ा इजी लगता है 1 2 3 लिखना, 1 2 3 लिख दिया। रिलेशन हम क्या दे देते हैं, सपोज हमने रिलेशन दे दिया है 1 1 1 2 एंड 2 1। चेक कीजिए क्या ये सिमेट्रिक है, फटाफट चेक कीजिए, देखिए ये सिमेट्रिक है या नहीं है। आप अपने आप भी फिर लिखने की कोशिश कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर ही होनी चाहिए। सिमेट्रिक है,
1 2 है, 2 1 है। ट्रांजिटिव है या नहीं है, 1 2 एंड 2 1, तो ये 2 2 फिनिश हो गया, 1 1 आना चाहिए था। ठीक है, अब दूसरी बार ये क्या हो रहा है, 2 1 है एंड 2 1 के बाद ये 1 2 है, तो 2 1 एंड 1 2 के लिए क्या है, 2 2 और ऐड होना चाहिए था, तो इसमें 2 2 हमने बेसिकली नहीं दिया है, हमने 2 2 भी दे दिया है। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव तो अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 3 हमने नहीं दिया है कहीं पर भी, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता है। आगे देखिए 2 2, फिर ये कहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 1 से, 2 2 एंड 2 1, तो ये हटा दीजिए, 2 1 तो आ ही रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। 1 1 1 2 का हमने दे दिया है, 1 1 1 2 का क्या आएगा, 1 2 ही आएगा, वो है अपने पास। 2 1 एंड 1 1, 2 1 है एंड 1 1 है, 2 1 एंड 1 1, तो ये हटा दिया हमने, तो 2 1 तो अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। अब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या है ये सिमेट्रिक है, एंड ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 3 3 हमने बिलोंग ही नहीं कराया आर में। अगर हम बिलोंग करा देते 3 3, तो ये पक्का क्या बन जाता, रिफ्लेक्सिव भी बन जाता। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से थिंक करना होगा। जब तक आप इस तरीके से नहीं थिंक करेंगे, आपकी बात नहीं बनेगी भाई। थोड़ी देर आपको प्रॉब्लम पर सोचना है, सोचने के बाद देखना है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर हटाया जाए, जिससे कि जो ये कहता है ये नहीं है वो हट जाए। ठीक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज हमने क्या किया, ए तो यही दे दिया है 1 2 3, एंड रिलेशन है क्या यहाँ पर, सपोज ओनली 2 3 लिख दिया। Insert a relation R is defined as R is equal to 2 3, check, अब एग्जाम में क्या दे देगा, check whether R is reflexive, symmetric, transitive or not। आपको चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। सबसे पहली लाइन में आप लिख के चले आएंगे, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है, अरे बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। 1 1 भी नहीं बिलोंग करता है, 2 2 भी नहीं बिलोंग करता है आर में, एंड आपका 3 3 भी नहीं बिलोंग करता है आर में, ड्यू टू दैट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, दूर से दिखता है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि 3 2 बिलोंग नहीं करता है। बट ये ट्रांजिटिव है। क्यों है ट्रांजिटिव, रीज़न है ट्रांजिटिव होने का कि यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फेल ही नहीं होती है। ए बी एंड बी सी बिलोंग करे बट ए सी बिलोंग ना करे, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आ रही है। तो आप लिख देंगे देयर इज़ नो एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर विच ए बी एंड बी सी, यहाँ लिख दीजिए, लिख देता हूँ मैं, देयर इज नो एलिमेंट्स exist for which AB, BC belongs to R but AC does not belongs to R, therefore R is transitive। ये रिलेशन पक्का ट्रांजिटिव है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे अगर कोई बच्चा मान लो 12th में है और हम उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं रिलेशन या फंक्शन का, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस बच्चे को रिलेशन टॉपिक नहीं आता है। भाई जब हम प्रॉब्लम पूछेंगे, पूछने के बाद अगर वो रिप्लाई नहीं कर पाता है, फिर तो हमें राइट है ये कहने का कि इसे रिलेशन फंक्शन नहीं आता है। अब यहाँ कोई एलिमेंट ही ऐसा एग्जिस्ट नहीं हुआ जो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को फेल करता। हमारा टारगेट है until and unless we are not able to find the counter example we cannot say कि this does not exist।
भाई जब तक काउंटर एग्जाम्पल नहीं हम सर्च कर लेंगे तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी फेल हो रही है। तो इस प्रॉब्लम में बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन खड़ा कर देता है, एक नंबर का ही है एक पार्ट। जैसे क्या कह दे, रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन 1 2 3, चेक रिलेशन आर इज इक्वल टू 2,3 इज ट्रांजिटिव और नॉट। ओनली एक पार्ट पूछ लेगा, तो इसमें बच्चे सोचेंगे कि ए बी और बी सी तो आया ही नहीं, तो ट्रांजिटिव कहाँ से करें, लिख देंगे कि ट्रांजिटिव इज़ नॉट। बट एक्चुअली क्या है, यहाँ पर रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, करेक्ट। तो ये हो गया। अब हम एक दो बड़े अच्छे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में 3 पार्ट बनेंगे। अब एग्ज़ाम में कोई भी पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो एक है, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो यहाँ पर 5, 6 एंड 7 3 प्रॉब्लम हो जाएंगे। रिलेशन आर इज इक्वल टू दे दिया है इसने ए बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए बी बिलोंग्स टू, ये यहाँ डार्क आर लिखेगा। अगर डार्क आर्क लिखा मिल जाता है तो आप समझ लेंगे रियल नंबर्स हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो, रियल नंबर्स। चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। हमें चेक करके देना है कि ये 3 में से क्या है क्या नहीं है। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ चेक करने में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्सिव, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो इसके लिए हम आपको सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए जो 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता हो। इफ़ योर एलिमेंट बिलोंग्स टू 0 एंड 1, रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। आप यहाँ लिख दीजिए हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर। क्या 1/2 स्क्वायर से छोटा हो सकता है? अरे बड़े सारे एग्जाम्पल दे। 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1/3 डज नॉट लेस देन 1/3 स्क्वायर। ऐसे ही 1/4 4 भी, कोई भी नंबर ले लीजिए 0 एंड 1 के बीच में, रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आप हमेशा 0 एंड कोई सा पॉजिटिव एलिमेंट लेके, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव लो पावर और आएगी तो प्रॉब्लम होगी। 0 एंड पॉजिटिव नंबर लेके चलिए, पावर कोई और भी आ जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्क्वायर है, क्यूब भी दे सकता है, पावर 4 भी दे सकता है। देखिए आप 0,1 belongs to R as 0 is less than 1 square, but 1,0 doesn't belongs to R as 1 is not less than 0 square। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को होती है ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल देने पर। एक एग्जाम्पल सर्च करने में पता नहीं वो कितनी कैलकुलेशन करता है, तब जाके कहीं एग्जाम्पल सर्च कर पाता है। हम आपको एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं, कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी इसका एग्जाम्पल सर्च करने में। एक छोटी सी टेक्निक याद रखेंगे आप, एलिमेंट टू द पावर n से थोड़ा सा छोटा नंबर एंड एलिमेंट एंड अप्रोप्रिएट नंबर। आप ये ले लीजिए, ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी हमेशा फेल हो जाएगी। इधर एलिमेंट लिखा, फिर जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर से थोड़ा सा कम नंबर क्यूब होगा, तो क्यूब से छोटा सा कम नंबर लेंगे तो काम हो जाएगा अपना। देखिए हमने क्या लिखा, लेट, यहाँ लिखा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 8, 3। अब यहाँ अप्रोप्रिएट नंबर 3 के साथ 1 कर सकते हैं। 8 इज़ नॉट लेस देन 1 स्क्वायर एंड 3 इज़ लेस देन 1 स्क्वायर नहीं है। 3 1 से छोटा तो नहीं है, 2 ले सकते हैं, 2 चल जाएगा। 3 2 बिलोंग्स टू आर, कैसे, एज
8 इज़ लेस देन 3 स्क्वायर, राइट है, एंड 3 इज़ लेस देन 2 स्क्वायर। बट आप क्या कह सकते हैं, 8, 2 डजेंट बिलोंग्स टू आर एज 8 इज़ नॉट लेस देन 2 स्क्वायर। पहला एग्जाम्पल हमने यही स्ट्रेटजी अप्लाई की है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप दे सकते थे, सपोज आपने 4, तो इससे छोटा सा नंबर थोड़ा 15 ले लिया। 4 के साथ तो आपके पास बड़ी पॉसिबिलिटी है, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, जो मर्जी हो। सपोज हमने 3 डाल दिया, अप्रोप्रिएट नंबर 4 3 बिलोंग्स टू आर। कैसे भाई, एज 15 इज़ लेस देन 4 स्क्वायर, कोई डाउट नहीं किसी को होगा। 4 इज़ लेस देन 3 स्क्वायर, ये भी ठीक है, लेकिन क्या 15 3 आएगा? 15 3 डजेंट बिलोंग्स टू आर एज 15 इज नॉट लेस देन 3 स्क्वायर। तो ये होता है अपना ट्रांजिटिव के लिए काउंटर एग्जाम्पल। तो गिवन रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अगर इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम एक ही पार्ट करते हैं, बाकी तो 2 आप जल्दी से कर लेंगे। 6 हम यहाँ पर इसकी पावर 3 लिख देते हैं और आपसे कहते हैं गिवन एग्जाम्पल, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, या चेक वेदर रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव और नॉट। आपको चेक करके देना है कि आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जो हमने आपको ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल देने में आपको मिनट नहीं लगना चाहिए भाई। बाकी तो हिट एंड ट्रायल से बहुत समय आप ख़राब करेंगे, उसके बाद कहीं मिलेगा। देखिए ट्रांजिटिव के लिए ये तो हटा ही देते हैं, यहाँ तो आप एग्जाम्पल आराम से दे देंगे। आपने सपोज यहाँ 3 लिया, तो 3 का क्यूब 27 26 ले लेते हैं। 3 अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, 1 नहीं 2 चलेगा, 2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर। कैसे भैया, 26 इज़ लेस देन 3 क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी बच्चे को, एंड 3 इज़ लेस देन 2 क्यूब। बट क्या आपका 26, 2 बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? 26 इज़ नॉट लेस देन 2 क्यूब, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। दूसरा एग्जाम्पल अगर 4 लिया तो यहाँ 63 लिख दो, 4 का क्यूब 64 होता है, 63 लिख दिया हमने 4, और यहाँ पर आपका अब 2 भी चल जाएगा, इवन 3 भी चल जाएगा, जो भी आपको लिखना हो, ये बिलोंग्स टू आर। लेकिन 63 कॉमन ना तो 3 बिलोंग करता है ना 2 बिलोंग करता है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके से आप अपना प्रॉब्लम ट्रांजिटिव के लिए देख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने अभी देखे हैं कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की चेकिंग के बारे में देखा है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं आपको ऐसा ही चेक करने का, उसके बाद एक दो, मतलब एक ही क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। हमने तो एक केवल मान लो ट्रांजिटिव का पूछा है, वो उसी पर रिफ्लेक्सिव का भी पूछ सकता था, सिमेट्रिक का भी पूछ सकता है, ट्रांजिटिव का भी पूछ सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया था, वैसे तो हमारा इरादा नहीं था इसे देने का। उसने पूछा था हाउ मैनी, 11th का क्वेश्चन था, हाउ मैनी रिलेशंस कैन बी एग्जिस्ट फ्रॉम A to B where A is equal to x such that x square is less or equal to 1 and x belongs to Z, and B is equal to x such that x square minus का 3x plus 2 is equal to 0। कितने रिलेशन एग्जिस्ट हो सकते हैं A से B में, जहां आपका A भी गिवन है और B भी गिवन है। तो वैसे तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, यहाँ तो मतलब ही नहीं था इसे पूछने का, बट बोर्ड में पूछ दिया। अब 1 नंबर के प्रॉब्लम्स आपको पता है, लगभग 24 प्रॉब्लम्स होंगे एग्ज़ाम में आपके यहाँ। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर अटैम्प्ट करें। सबसे पहले तो सेट ए लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
वो सारे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 1 से कम हो या 1 हो तो 0 ये हो गया। b ये क्या है, एक्स स्क्वायर -1 एंड x -2 है ना, डायरेक्ट लिखो b हो जाएगा 1 2। तो यहाँ पर n ऑफ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आएंगे, 6, 3 × 2। तो यहाँ टोटल रिलेशंस कितने हो जाएंगे, सबसेट होते हैं इसके। टोटल रिलेशंस इज इक्वल टू 2 to the power n of a क्रॉस b 2 to the power 6, this is equal to 64। Here you will have 64 relations। तो ऐसा प्रॉब्लम भी आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, ये देख लिया है, ठीक है। अब कुछ और प्रॉब्लम भी देखते हैं। यस बेटा, एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें हम 3 प्रॉब्लम बना सकते हैं। रिलेशन r इज इक्वल टू x, y such that 1 plus xy is greater than 0 and x, y belongs to real numbers। आपसे कहेगा check this relation is reflexive or not, check this relation is symmetric or not, check this relation is transitive or not। तो तीनों ही चीज़ें हमसे ये चेक करा सकता है। तो 3 प्रॉब्लम बन जाएंगे इसके अंदर। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो पहला पार्ट हम रिफ्लेक्सिव का करते हैं। देखिए 1 प्लस x इंटू एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x, x belongs to R, therefore your relation is reflexive। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अब सिमेट्रिक के लिए। लेट x, y belongs to R। अगर ये R को बिलोंग करता है तो 1 प्लस एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 0। अगर 1 प्लस एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस वाई एक्स भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, और 1 प्लस वाई एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वाई एक्स क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब आर इज़ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी है। अब आपको देखना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। आपने क्या लिखा, लेट एक्स, वाई एंड वाई, जेड बिलोंग्स टू आर। इसका सीधा सीधा मीनिंग हो गया है 1 प्लस एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 1 प्लस वाई जेड ग्रेटर देन 0। क्या आप यहाँ कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स जेड इज़ ग्रेटर देन 0? थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ ऐसे नहीं कुछ क्या कहा जा सकता है। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन -1 एंड वाई जेड इज़ ग्रेटर देन -1। फटाफट कोई काउंटर एग्जाम्पल थिंक करोगे, प्रॉपर्टी फेल हो जाए तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, -½ एंड क्या लिख दें हम, -½ कॉमा 3, -½ कॉमा 1, -½ इंटू 1 ग्रेटर देन -1, माइनस आधा बड़ा होता है, एंड 1 इंटू 3 इज़ ग्रेटर देन -1। इसका मतलब क्या हो गया, -½ कॉमा 1 तो एंड 1 कॉमा 3 तो बिलोंग करता है आर को, बट देखो भाई 1/2 एंड 3 डजंट बिलोंग्स टू आर। एज आप क्या कह सकते हैं, -½ इंटू 3 इट इज़ -3/2, नॉट ग्रेटर देन -1, देयरफॉर आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल आपने बना दिया है जो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी इसने फेल कर दी है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ सोचनी पड़ेगी। ये दो तो बड़े आराम से ख़त्म हो गए थे, कहीं प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ट्रांजिटिव पार्ट ने हमें कंफ्यूज किया है। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। अब एक प्रॉब्लम हमने शॉर्ट में लिख रखा है, देखते हैं। उसमें भी 3 प्रॉब्लम बनेंगे। चेक वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट,
check whether it is transitive or not, check whether it is symmetric or not। अब एक ही पार्ट पूछेगा एग्जाम में, 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पार्ट पूछ लेगा, और भाई 3 नंबर में बड़ा पूछना है तो फिर तीनों के बारे में डिस्कस करा लेगा। उसके लिए तो फिर तैयार रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें। तो आज ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे, मल्टीपर्पज़ है, 1 नंबर के लिए भी ठीक है, 2 के लिए भी ठीक है, 3 के लिए भी ठीक है। 1 पार्ट पूछता है तो 1 नंबर, 2 पूछता है तो 2, और तीनों पार्ट पूछ लेता है तो 3 पार्ट है। तो आज जो हमने प्रॉब्लम कराए हैं इनसे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए अपना इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, करेक्ट। और चेकिंग भी आपको आनी चाहिए कि ये रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1-2 प्रॉब्लम और करा देते हैं आपको इस पर, उसके बाद इक्विवेलेंस का प्रॉब्लम तो आपसे नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े प्रॉब्लम भी हमने कर लिए हैं और ये छोटे प्रॉब्लम भी देख लिए हैं। तब तक थिंक कीजिए, प्रॉपर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा आपको मौका मिलेगा तो बेटर है। रिलेशन R इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई प्लस √3 is an irrational number, is an irrational number and x, y belongs to dark R। इसका मतलब क्या है? रियल नंबर्स। चेक whether this relation is symmetric or not, this relation is reflexive or not, this relation is transitive or not। आपको चेक करके देना है कि ये रिलेशन इन 3 में से क्या है, क्या नहीं है, ये आपको चेक करके देना है। रिफ्लेक्सिव का पार्ट तो यहाँ बहुत आसान है, मतलब पहला पार्ट तो बहुत आसान है, लिख दो आप x belongs to R, these implies that x minus x plus √3 is an irrational number। बिल्कुल ट्रू है, ये कट जाएगा, √3 is an irrational number, so it is reflexive। x minus y plus √3 लिखा हुआ है ना, तो ये आपका पक्का रिफ्लेक्सिव तो है ही है। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आपने थिंक करना स्टार्ट किया, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? लेट √3, 2 बिलोंग्स टू R एज, आपको पता है कि √3 माइनस 2 प्लस √3 दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये x है और ये y है, x माइनस वाई, तो ये बन जाता है 2√3 माइनस 2, और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये तो बिलोंग करता है, बट आप लिखेंगे 2 माइनस √3 डजेंट बिलोंग्स टू R एज। कैसे आपने कह दिया? ये देखो भाई, 2 माइनस का √3 प्लस √3, ये x है और ये y है, ये कैंसिल होके 2 आ गया, और 2 क्या है? नॉट इरेशनल। ये इरेशनल तो नहीं है, सबको पता है ये क्या है? रैशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो नहीं है। आपने सिमेट्रिक भी अपना प्रूफ कर दिया है, एंड रिफ्लेक्सिव भी देख लिया है। रिफ्लेक्सिव तो था, ये सिमेट्रिक नहीं है, केवल रिफ्लेक्सिव ही है, सिमेट्रिक नहीं है। अब आप देखते हैं ट्रांजिटिव की रिगार्डिंग में कि ये ट्रांजिटिव बनता है कि नहीं बनता है। थोड़ा सा आपको मेंटली थिंक करना पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर बैठ के। जो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं उससे ही काम नहीं चलेगा, आप अपनी तरफ से और भी एग्जाम्पल थिंक करेंगे। और बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि एक बार √3 नहीं कटना चाहिए और दूसरी बार √3 कट जाना चाहिए, तो अपने आप ही आप एक ट्रिक अप्लाई सोचेंगे। आप देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, लेट 1 प्लस √3, एक नंबर ले लिया हमने, 1 प्लस √3, एक 2 ले लिया और एक ले लिया 2√3। ये 3 रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं। यहाँ लिखो आप 1 प्लस √3, 2 बिलोंग्स टू R एज। कैसे है ये? 1 प्लस √3 माइनस का 2
प्लस का रूट 3, दिस इज इक्वल टू 2√3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। दोबारा क्या रखना है, 2,2√3 बिलोंग्स टू आर एज, क्यों है भाई, ये 2 माइनस का 2√3 प्लस का √3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल नंबर है, बट आप क्या कह सकते हैं, 1 प्लस √3, एग्जाम्पल फिट रखा था हमने पहले ही, 2√3 डजंट बिलोंग्स टू आर एज, क्या रीजन देंगे, 1 प्लस √3 माइनस का 2√3 प्लस का √3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बना के रखा था ये वाला 2√3, यहाँ 1√3, एक तो √3 आता ही है, तो ये 1 आ गया। 1 जो है ये क्या है, ये नॉट इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत अच्छा पार्ट है, अकेला पार्ट भी 2 नंबर में आ सकता है आपके लिए, तो ये प्रॉब्लम भी आप कर लेंगे। बस फटाफट 2 छोटे क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद एक इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। एक आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें सारे ही प्रॉब्लम हमने बड़े वाले किए हुए थे, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस का देख लीजिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में तो आप मतलब ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम में आपको कोई कंफ्यूज करते। हमने जो इस साल का सैम्पल पेपर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा 2001 जो CBSE ने सैम्पल पेपर डिस्कस किया है, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, थ्योरम टाइप के, जो स्टेटमेंट टाइप के बच्चे नहीं पढ़ते हैं उस कैटेगरी के प्रॉब्लम भी इन्होंने पूछे हैं। तो एक हमने वैसा ही क्वेश्चन थिंक किया है जो आई थिंक बहुत सारी अच्छी बुक्स में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, let R1 and R2, let R1 and R2 are the two equivalence relation in A, then R1 intersection R2 is इक्विवेलेंस और नॉट। ये पक्का इक्विवेलेंस होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा इसलिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए R1 एंड R2 अगर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन हैं तो R1 इंटरसेक्शन R2 पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन ही आएगा। तो इस पर आप लिखेंगे इट इज़ इक्विवेलेंस। बस लास्ट क्वेश्चन है ये, relation R is equal to AB such that mod of A minus B is a multiple of 3. Mod of A minus B is a multiple of 3 and AB belongs to Z. Then what is 3? इसका क्या मतलब है? Equivalence class of 3. 3 की equivalence class क्या है? मान लीजिए 3 की इक्विवेलेंस क्लास एक 3 के साथ A जुड़ा हुआ है, लिख लेते हैं हम, लेट A, 3 बिलोंग्स टू R। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया A माइनस 3, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मीनिंग हो गया A माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3n1 वेयर n1 इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से आपका A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3n1, 3 प्लस माइनस 3n1, ये हमने लिख दिया है। अब अगर n को हम 1 डाल देते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं तो 0 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो आप 0 लिख दीजिए, n इज इक्वल टू 1 डाल के, n इज इक्वल टू 1 डाला, माइनस साइन ले लिया है, 3 आ जाएगा। 2 नंबर का डिफरेंस आना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है, अगर 3 डाला है
तो 3 माइनस 3 0, तो वो तो सबका ही होगा, 3 भी आ सकता है, प्लस माइनस करके डालो, माइनस डालोगे तो a माइनस 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा फिर आपका प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 and 1, तो 3 हो गया। अब आपका 6 भी हो सकता है, प्लस माइनस 6 चलने दीजिए, एंड प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। ये हो गई इक्विवेलेंस क्लास। बड़े आराम से आपने देख लिया है, क्योंकि a माइनस बी होना चाहिए, तो 3 माइनस 0 3 है, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 3 प्लस 6 3 माइनस 6 मॉड है, बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 3 हैं। अगर 3 के साथ आप नंबर कोई और देना चाहते हैं, 1 तो नहीं दे सकते हैं, 2 भी नहीं दे सकते हैं, 3 4 भी नहीं दे सकते हैं, 5 भी नहीं दे सकते हैं, बिकॉज 1 is 3 करेक्ट है। यही आपकी इक्विवेलेंस क्लास है। तो आज के लिए इतना बहुत है। आपका मेरे हिसाब से इक्विवेलेंस रिलेशन बड़े अच्छे से ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम वी विल सी 1 1 and 1 2 फंक्शन। थैंक यू बेटा।